चिकित्सकों को के लिए अलग अलग। कल जब मैं महाकाल उज्जैन से आया तो वहां से आते ही चारों जो मृतक हैं उनके घरों में गया, उनका रोना मुझसे देखा नहीं गया। और आज किसी को मैंने सूचना नहीं दी और 1 घंटे के उपवास की मैंने यहां पर ऐलान कर दिया। लेकिन मैं 10 सवा 10 बजे पहुंच गया था और 12 बजे तक हमारा ये कार्यक्रम यहां पर चला। इस कार्यक्रम में मरीजों की व्यथा देखी हमने, आज क्या हालत है मरीजों के। हर मरीज दुखी यहाँ के जिला चिकित्सालय से। यह जिला चिकित्सालय एकदम मरीज की तरह हो गया। स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर शून्यता दिखाई देती है। ये रेफर सेंटर बन गया है। कोई भी मरीज आता है उसको तत्काल रेफर करने के लिए लिख देते हैं। आज इनको चेतावनी दी है कि नहीं जागे तो जगाना हमको आता। पूरा जन सैलाब उमड़ेगा इस हॉस्पिटल की तरफ। आज तो हमने किसी को सूचना दी नहीं, लेकिन व्यापक जन सैलाब के साथ अगर यही हालात रहे इस बीमार हॉस्पिटल के, अरे खटीमा से लेके जसपुर तक सारे पेशेंट अपने जिला मुख्यालय रुद्रपुर में आते हैं, गरीब पेशेंट, उनको देखने वाला कोई नहीं है। औषधि भंडार में शून्यता नजर आती है, बाल चिकित्सक नहीं है, कुत्ते काटने का इंजेक्शन नहीं है। मेरे पास कितने लोग पर्चे में दवाइयां लेके आए प्राइवेट मेडिकल स्टोर से, बाहर दवाइयां लिखी जा रही हैं, यहाँ से नहीं देते हैं 1-2 टैबलेट। सब सेटिंग का खेल है। कोई पेशेंट आ जाए उसका रेफर सेंटर है। 20 और 21 तारीख की मध्य रात्रि जो पेशेंट आए थे अतिरिक्त सुभाष कॉलोनी से, उनको अगर भर्ती कर लिया जाता तो 5 लोग नहीं मरते, या उनको एम्बुलेंस दी जाती। मैं जब विधायक था तो मैंने अपने एमएलए फंड से 2 एम्बुलेंस इनको दी थी। कहाँ है वो एम्बुलेंस? 108 का संचालक कौन है जो एम्बुलेंस की सुविधाएं देखता है? क्या उसके खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए? वो सो रहा है। जब रात को लापरवाही करोगे, रात को अनाप शनाप काम करोगे तो आपको रात भर नींद आएगी, सुबह देर से उठेंगे आप। मरीज मरता है, मर जाए। उनकी जो मेनली मांग जो थी, वो जो पीड़िता गर्भवती थी, वो यहाँ पे रात को 12 बजे दिखाने के लिए आई थी। और लेबर रूम में जब उसको देखा गया तो उसको फॉल्स पेन की हिस्ट्री थी, लेबर में नहीं थी। तो उसको दवाई दे दी। दवाई देने के बाद उससे रिलीफ मिल गया था। उसके बाद में जो मुझे जानकारी मिली, मैंने इकट्ठी की, और जो रजिस्टर में मेंशन था कि वो घर जाना चाहती थी, उसमें रजिस्टर में उन्होंने मेंशन किया है कि हम घर जाना चाहते हैं। और जिसके टुक से आई थी वो, और टुक से ही वो वापस चली गई। और टुक जो है कि बाद में जाके नहीं वहाँ पे वो एक्सीडेंट हो गया। तो इसमें हमने अपनी इंटरनल इंक्वायरी सेटअप कर दी है। जो अध्यक्ष पंकज माथुर डॉक्टर हैं वो उनके अध्यक्ष रहेंगे। बाकी 2 डॉक्टर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट आने पर अगर हमारे हॉस्पिटल की कोई गलती है, किसी भी स्टाफ ने गलती की है, तो उसके सख्त से सख्त उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाएगी। जो एक पेशेंट था, फीमेल थी, सीरियस कंडीशन थी, उसे इमरजेंसी में देखा गया था और उसको वार्ड में भर्ती करने के लिए भेजा गया था। लेकिन उनके जो परिवारजन थे उन्होंने कहा कि रेफ़र किया है, जबकि उसे रेफ़र नहीं किया गया था। दोबारा इमरजेंसी उसे भेजा गया। डॉक्टर ने बताया था कि इसे फिजिशियन ने देख लिया है और उसको वार्ड में भर्ती करने के लिए भेजा गया था, स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा था। ये दवाइयाँ हमें जो डीजी ऑफिस से, डायरेक्टर जनरल ऑफिस से मिलती हैं, वो हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। बाकी दवाइयाँ जो नहीं मिलती हैं, वो दवाइयाँ जो हमारे द्वारा परचेज नहीं की जा सकती हैं, महंगी हैं, वो औषधि जन केंद्र होता है प्रधानमंत्री का, वहाँ से ले सकते हैं। बहुत ही कम मात्रा, कम पैसों में दवाइयाँ मिलती हैं। औषधि जन केंद्र इसीलिए खोले गए हैं सभी जगह कि वहाँ से कम पैसों में दवाइयाँ लोग आप खरीद सकें। हॉस्पिटल में दवाइयाँ जितनी भी आ रही हैं डीजी ऑफिस से, डायरेक्टर जनरल ऑफिस से आ रही हैं, और जितनी मात्रा में आ रही हैं वो सारी अवेलेबल हैं। तो सारी दवाइयाँ जो अलग अलग सॉल्ट होते हैं, जो नहीं वहाँ के से अवेलेबल होते हैं, वो यहाँ नहीं मिल पाते हैं।
तो उनको जन औषधि केंद्र से आदमी खरीद सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।